करना किस किस को अच्छा लगता है? क्यों सुअर को टच भी नहीं करते और उधर उसको, उनको तो क्लास में भी नहीं आना चाहिए एक्चुअल में, जिन्होंने सुअर को खा रखा है, क्योंकि मैगी खा रखी मैंने सुअर खा रखा। अरे उसमें है मिला हुआ, उसके अंदर उसमें लिखा है, अखबार में कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हो, वेबसाइट पे उसकी लिखा हुआ। हम मिलाते हैं सुअर का मांस, सुअर के मांस में चर्बी खूब होती है, चर्बी खूब होने से लोगों को टेस्टी लगता है। लेकिन टेस्ट लगे, लेकिन मांस में टेस्ट आए तो हम मांस खाएंगे क्या? क्या चमड़ी होती है, चमड़ी, चमड़ी कैसे बनती है? घी खाने से। तो उसमें चमड़ी में घी रहता है, और घी क्या होता है, गर्म करते हैं चमड़ी तो उसमें घी निकलता है, घी अच्छा लगता है लोगों को मुंह में। लेकिन वो हाँ अभक्ष्य गंदी चीज है, कभी किसी का मांस नहीं खाया जा सकता। तो इसलिए आज के बाद में अपन लोग मैगी नहीं खाएंगे, ठीक है? इसके बाद भी कौन खाएगा बताओ? कोई नहीं ना ऐसा खाएगा। सबका मैगी का त्याग, सारी क्लास वालों का। जिसका त्याग नहीं हो बोल दो, तो अपन अभी प्रतिज्ञा दिलवा देंगे कि हम सब लोगों का आज से मैगी का त्याग। और भी चीजें ऐसी, बाजार की सारी चीजें ले लो आप, तो अपने को जो भी खाना हो संसार में घर में खाओ। घर के अंदर सारा बनाया हुआ भक्ष्य, और घर के बाहर का सब क्या है? अभक्ष्य। क्योंकि उसमें 30 जीवों की हिंसा होती है। चाशनी होती है ना, चाशनी, चाशनी शक्कर के पीछे कौन सी जीव आता है? शक्कर के लिए चींटी। तो चींटी के अंदर बहुत सारी चींटी जो है ना चाशनी के पीछे मरती है। तो बाजार में जो चाशनी बनती है उसमें कितनी चींटियां आ जाती, घुस जाती, चींटियां मरती रहती, शक्कर में भी घुस जाती। और वो जो उसकी मिठाई बनाता है वो सब चींटियों को भी मिला मिलू के मिठाई बनती है। फिर वो अपने को काजू कतली, क्या मजा आ रहा है, चींटियां हैं उसके अंदर। और फिर इसलिए कईयों के शरीर में रोग हो जाते हैं, किसी के शरीर में फोड़ा हो जाता है, किसी की फुंसी हो जाता है, किसी को दस्त लग जाती है, किसी को खाना नहीं पचता है, किसी को क्या हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी को क्या हो जाता है। ये सब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोग बाजार का खाते हैं तो हो जाता है। बाजार के अंदर कोई भी वो व्यक्ति विचार नहीं करता कि इसमें जीव हिंसा हो रही है। और बहुत बहुत दिनों का घी, बहुत बहुत दिनों का तेल, वो सब मिला। एक बार क्या हुआ कि श्रीखंड बना, श्रीखंड, और श्रीखंड में सुअर घुस गया। लेकिन अब करे क्या, लोगों को तो चाहिए श्रीखंड, तो फटाक से निकाला और लोगों को जा जाके वही श्रीखंड सबको बड़ो। थोड़े दिनों में लोग जो है शिकायत करिए, बीमार पड़ गए एक आध जना। तब पता चला जब पूरी तहकीकात हुई तो उसने हाथ जोड़ के, पुलिस आई तो उसने बोल दिया घबरा के, साहब उसके अंदर तो श्रीखंड घुस गया, श्रीखंड के अंदर तो सुअर घुस गया था। क्योंकि बाजार वालों को कोई मतलब नहीं है, उसको तो एक ही चीज से मतलब है, काय से? पैसे से। मर जाए कर जाए क्या, बहुत बहुत दिनों का चीज पड़ा रहता है, वो सड़ा हुआ रहता है। जैसे उसने आज जलेबी का माल बनाया, जलेबी ज्यादा बिकी नहीं, तो जो माल है वो पड़ा हुआ है उसका, फिर कल तक सड़ता रहेगा। फिर कल भी नहीं बनाया, कल बनाया तो एक दिन पूरा सड़ा कि नहीं सड़ा, उसमें भी जीव पैदा हो जाता है, जलेबी में, खमण, इनमें सब में। तो ये सब अभक्ष्य है। क्या अपन पाठ पढ़ तो लो, जान तो लो, जानना जरूरी है कि नहीं? और जान के छोड़ना जरूरी है कि नहीं? छोड़ना भी चाहिए जितनी अपनी शक्ति होती है। अभक्ष्य तो छोड़ना ही चाहिए, भक्ष्य भले मत छोड़ो। आपको खाना हो तो रोज दाल बाटी बनाए खाओ घर की, मैं कोई मना नहीं करूँगा। कचौरी बनाओ, पानी बताशे बनाओ, और भी जितनी मिठाइयाँ हैं, काजू कतली, पेड़े, सब बनाओ, लेकिन सब क्या बनाओ? भक्ष्य बनाओ, अभक्ष्य मत बनाओ। घर की चीज़ें खाओ, घर में कोई मना नहीं है। जिनको नहीं आता हो घर के अंदर, जिनको नहीं मिल रहा हो, उनकी मम्मी को कहो कि घर पे हमको बनाओ। क्या यहाँ पे मंदिर में वो भी क्लास लग जाएगी, कुकिंग क्लासेस, धर्म की क्लास के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम बाजार का तो नहीं खाना चाहिए ना। बाजार का खाना, जिनके बाजार की लतें हैं वो सबसे महापापी लोग हैं। क्या तो वो इसलिए अपने को यदि खुद को सीख लेना चाहिए, और नहीं तो अपने घर वालों से रिकमेंड करना भी तुम बना के खिला दो, नहीं तो फिर हम जो है बाजार के होटलों की आदत लग जाएगी। और होटल की आदत लगी तो फिर बाजार पे आटा है और बाजार में खाने बनाने वाला है, वो जो बनाते हैं कोई हाथ थोड़ी देते हैं, वो उसी हाथ से बाथरूम चले जाते हैं, उसी हाथ से शौचालय भी चले जाते हैं। पानी नहीं मिला तो कुछ नहीं, तो भैया काम कर जल्दी से, वही आटा, हाथों से आटा कौनते हो। मैं तो सही में देखा है उससे, वही बाल्टी मग्गा जिसके अंदर पानी है उसी से पानी पीते हैं, उसी को बाथरूम में भी ले जाते हैं। एक ही चीज है, सब का भेदभाव करो पानी के अंदर, पानी तो पानी है। वहां गंदे रहते हैं वो,
उनके जो कपड़े रहते हैं, कितने दिनों से कपड़े ही नहीं मिलते, बेचारे गांव से बच्चे आते हैं, बच्चों से काम कराते हैं, तो उनके कितने दिनों के कपड़े उसी में ही सोते हैं, उसी से ही नहाते हैं, उसी में वही सब जगह कपड़ा जाता है, हाथ नहीं धोने नहाने का कब जगह नहीं, कोई उनका घर तो होता ही नहीं, कहीं भी जाके बैठाते हैं मैंने उनकी बहुत गंदी हालत रहती है। और वो गंदे लोग कभी देखना 56 दुकान के वहाँ पे, वो सब गंदे लोग खाना बनाते हैं, वही परोसते हैं और हम उसको चटकारे ले लेके खाते हैं, क्योंकि हमारा राग इतना तीव्र है कि हम सब आंखें बंद कर लेते हैं, देखते ही नहीं। वो जो 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 जिस बर्तन में आता है वो बर्तन कोई अच्छे से मंजता है क्या? इसी सूगा है उस बर्तन को देख के कि उसको अंदर कोई आदमी, मतलब उसके अंदर तो अच्छे जगह का कुत्ता हो तो वो बाथरूम भी नहीं करे उस बर्तन के अंदर। ऐसे तो वो बर्तन है, क्योंकि कितने दिनों के सड़े, उसमें ही सब मुसलमान भी आता है, भंगी भी आता है, सब जने वही उसी के अंदर भोजन करते हैं, और हम भी उसी में भोजन करना पसंद करते हैं। घर में नहीं, आज तो चलो बाहर, पति पत्नी से कह आज तो बाहर क्यों ना हो, आज तो आउट क्या, तो इसका विचार कर लो सब, क्या है ये सब घर में। इसलिए अपने को ये सही में पढ़ने का मतलब तो यही है, नहीं तो मैं तो पढ़ा दूंगा 5 प्रकार के अभक्ष होते हैं, त्रस घात और बहुघात, आप लोग परीक्षा में लिख भी दोगे, रट लोगे, लेकिन उसके रटने से कोई सिद्धि नहीं। यदि अपने जीवन में नहीं उतरे तो पढ़ने से क्या मतलब है? और बात तो समझनी पड़ेगी ना, त्रस की हिंसा हो रही कि नहीं हो रही उसमें, बताओ। बाजार के चीज़ों में त्रस की हिंसा है, आटे बहुत दिनों तक आटा रहेगा तो उसमें लट पड़ेगी कि नहीं, मैदे रवे में लट पड़ेगी नहीं, चाशनी में जीव आएगा कि नहीं आएगा, बहुत दिनों की चीज़ सड़ती रहेगी, वो जलेबी का मसाला, मतलब जलेबी का जो है वो चीज़ सड़ेगी तो उसमें जीव पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। अचार में जीव पड़े, अचार में तो जीव दिखे कि नहीं दिखे, नहीं दिखे, दिखा देंगे आपको, अचार में मुरब्बे में सब में लटे आ जाती है। इसलिए ये सब चीज़, अरे बाजार के अंदर मालूम है आपको, यहाँ तक कि जो लोग खरीदते हैं ना, तो कौन सा आटा खरीदते मालूम है? ये आटा जो है मुसलमानों का खाना बनता है तो बहुत सारा आटा बच जाता है, तो ये हलवाई लोगों को आटा बहुत सस्ता पड़ता है, तो वो हलवाई वो आटा खरीद ला। कई बार तो वो मुसलमानों के जो रोंदा भी जाता है और वो बच गया तो वही का वही आटा रोंदने के काम वाला ले आते हैं, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है। हलवाई माना सबसे बड़ा कसाई, 100 कसाई और 1 हलवाई, तो वो। और बाजार के अंदर जो चना आता है, एक डंकी चना देखा किसने? डंकी चना किसको कहते हैं? डंकी चना मालूम है? नहीं, डंकी चना किसका नाम है? डंकी चना, जिस चने में कीड़ा पड़ जाता है, तो कीड़ा घुस जाता है उसमें, डंक लग जाता है, मतलब कीड़ा घुसता है, छेद होता है, छेद चने में छेद हो जाता है, तो छेद ये बताता है कि इसके अंदर कीड़ा घुस गया, तो वो कीड़ा घुस के कीड़ा अंदर घुस जाता है और चने को खाता रहता है, तो वो चना अच्छा फोड़ के बाहर आता है, अंदर पैदा हो जाता है और बाहर फोड़ के निकलता है, तो छेद पड़ जाते हैं उसमें। ऐसे चने में छेद होता है ना, देखे कि नहीं देखे? किस किस ने देखे छेद वाले चने? हाँ, जिसने नहीं देखा उसने जिंदगी में देखा ही नहीं, समझ। तो चने में छेद हो जाते हैं, उसको कहते हैं डंकी चना, डंक लग गया, तो वो चना कोई नहीं खरीदता है, क्योंकि उसके अंदर मतलब कीड़ा था। और बाजार में वो चना सबसे सस्ता बिकता है। और जितने भी ये जो बाजार वाले हैं जो कचौरी बनाते हैं, कचौरी और भी बेसन का क्या क्या बनते, भजिए, तो वो सब उस चने को खरीदते हैं जिसमें कीड़े पड़े रहते हैं, और वो कीड़ों को सबको क्या कर देते हैं, उसका पीसते हैं और सारे जीवों की हिंसा करते हैं, और फिर हिंसा करके उसका बनता है बेसन, और उस बेसन के बनते भजिए, और ये बरसात के अंदर अच्छे चटकारे ले लेके सेव भी ऐसी है, बाजार की सेव बहुत खतरनाक है। क्या वो सब सेव वाले जो है ऐसे ही बेसन खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। कंपटीशन इतनी है, एक आदमी 50 का बेच रहा है तो हम 60 का कैसे बेच सकते हैं? 60 रुपये किलो की सेव कैसे बेच सकते हैं? तो अपने को भी 50 की बजाय 45 के अंदर बेचना है। कॉटन वाले का मतलब हाँ, काला खतरनाक तेल, वो वही तेल उबालते रहते हैं, जलता रहता, वो तेल बहुत नुकसान करता है शरीर को, वो जहर है वो एक तरह से, क्योंकि वो अनसेचुरेटेड फैट होता है, वो जमता है शरीर। तो दुबला पतला आदमी होता है, उसको लगता है मैंने क्या किया, लेकिन वो सारा सेचुरेटेड फैट बॉडी में जमा होकर आदमी की रक्त की धमनियों को रोक देता है, मर जाता है। जो तेल होता है ना, एक बार जला लिया, एक बार के बाद दूसरी बार नहीं जलाना चाहिए उस तेल,
उसका नाम क्या होता है उस तेल का जो एक बार जल जाता है, उसको क्या कहते हैं? अरे उसका नाम है उस तेल का, है कुछ नाम है उसका, नाम जो तेल एक बार जल गया है, जो भी नाम है, तो वो तेल यूज में नहीं लेना चाहिए अपने को, अपने स्वास्थ्य के लिए वो अभक्ष है वो भी, क्योंकि अभी आगे आएगा अनिष्ट कारक है वो। तेल एक बार गर्म किया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बस, उसके बाद वो तेल अपने जो घर में काम करने वाले उनको दे देना चाहिए, तो वो उनको भी क्यों मारो बेचारे जो भी करना है। लेकिन वो तो वैसे भी और अभक्ष खाएगी तो उस अपेक्षा से कम ठीक है, क्योंकि बाजार का जो है वो बहुत खतरनाक होता है। तो ये त्रसघात है। अब आप और विचार करके आना, अगली बार परीक्षा का ये होमवर्क है कि आपको ये विचार करके आना है कि और कौन कौन से चीजें त्रसघात है। दही बड़ा, जितने भी द्विदल है, द्विदल सब त्रसघात है। दही बड़ा, खमन और सांभर, इडली में दही बड़ी हुई, दही में जिसमें इडली मिला हुआ दही मिला हुआ इडली, दही जिसमें जो भी सुनो, अरे सुनो मेरी बात सुनो कि नहीं, सुनना नहीं सुनना है, मेरी बात सुनना है कि नहीं, सुन लो। जिन चीज़ों में दही मिला हुआ है और यदि हम उसको किसी भी दाल के साथ खाते हैं तो वह अभक्ष है। दही और दाल मिलने के बाद में अभक्ष है। जैसे इडली है तो इडली में उड़द की दाल भी मिलती, इडली को यदि हम सांभर के साथ खा रहे हैं, इडली में दाल मिलती ना, इडली में उड़द भी मिलती है, तो उड़द की दाल में यदि अपन ने दही मिलाया है और वो इडली है तो इडली अभक्ष है। कई लोग इडली में दही मिलाते हैं, लेकिन वो जो दही मिली हुई इडली है वो अभक्ष है। दही मिला हुआ मसाला डोसा भी अभक्ष है। दही मिला हुआ कोई भी जो दाल के साथ दही मिल रहा है वो अभक्ष है। द्विदल है वो, बहुत जीवों की हिंसा है उसमें। खमन में भी दही मिलाते हैं ना, दही मत मिला, बिना दही मिलाए खमन खाओ, भक्ष है। क्या आप सबको खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, दही नहीं मिलना चाहिए। अकेला बिना दही के आप कुछ भी चीज बनाओ तो सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दही मिला के बनाओगे तो वह अभक्ष हो जाएगी, खाने लायक। तो त्रसघात, और थोड़ी कुछ चीजें याद करके आना त्रसघात क्या है। इसके बाद में अगला है बहुघात। बहुघात किसको कहते हैं? जिन पदार्थों के खाने में अनंत स्थावर जीवों की हिंसा हो वो बहुघात है। अनंत स्थावर, एक दो स्थावर नहीं। देखो स्थावर एक दो तो चल सकते हैं, एक दो स्थावर, क्योंकि एकेंद्रीय जीव है ना, एकेंद्रीय में हिंसा कम है। लेकिन एकेंद्रीय एक दो नहीं, अनंत एकेंद्रीय मर रहे हो तो वो बहुत अभक्ष है। जैसे अपन ने ककड़ी खाई तो ककड़ी में भी हिंसा हुई कि नहीं हुई, लेकिन वो एक ही जीव मरा, उसको ज़्यादा नहीं मरे, ऐसे थोड़े ही जीव मरे। लेकिन जिन पदार्थों में अनंत एकेंद्रीय जीवों का घात होता हो उन पदार्थों को कहते हैं बहुघात। ऐसे पदार्थ कौन से हैं? सारे जमीकंद, आलू, प्याज, गाजर, मूली, अदरक, लहसुन, शकरकंद, गराड़ू। कौन कौन खाता है ये सब चीजें? हाथ खड़ा करो, उसमें क्या है? अलग अलग है गराड़ू और आलू। अभक्ष दोष एक जैसा है, दोष तो एक जैसे। इसमें कितने जीवों की हिंसा है? इसमें कितने जीवों की हिंसा है? अनंत अनंत मतलब कितने? यदि आलू के अंदर जितने जीव है, आलू, प्याज, गाजर, मूली में, यदि एक सुई की नोक जितने आलू के सारे जीव कबूतर बन जाए तो पूरी दुनिया में उनको समाने की जगह भी ना मिले। कितने जीव है? सुई की नोक पे कितना आलू आता है? सुई की नोक जितने आलू में इतने जीव है, यदि वो सब जीव कबूतर बन जाए, अभी वो छोटे हैं, यदि वो कबूतर बन जाए तो पूरे लोक में समाने की जगह नहीं मिले। इतने एक सुई की नोक जितने आलू में है, इसलिए जो इतना सा आलू खाता है वो इतने अनंत जीवों की क्या करता है? हिंसा करता है। और जितने जीवों की उसने हिंसा करी है उतनी बार उसकी भी क्या होगी? हिंसा। उतनी बार मरेगा वो, तो मरेगा नहीं तो जिंदगी में और तरह से दुख होगा, परीक्षा में फेल होगा, क्या मतलब उसके परिवार में किसी का वियोग होगा, इष्ट का वियोग होगा, अनिष्ट का संयोग होगा, कोई नहीं कुछ न कुछ तकलीफ आएगी, क्योंकि इतने जीवों की हिंसा करे और तकलीफ नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है?
पति मरेगा तो बाल बच्चे में कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगी। इतनी क्या जो आलू प्याज खाएंगे आज नहीं मरेंगे तो कल मरेंगे, मरेगा तो सही कोई ना कोई, क्योंकि इतनी हिंसा का फल तो खतरनाक है ना भाई। एकाध जीव की हिंसा हो तो समझ में आए, लेकिन अनंतों की हिंसा फल बहुत खतरनाक। फिर भी जिसको करना हो तो खाना, लेकिन जिसको हिंसा से बचना हो तो बहुघात मत करना। सारे जमीकंद बहुघात है, और भी बहुघात है जिनमें जो है ना वो पड़ जाते हैं क्या, ये जो स्प्राउटेड सारी चीज़ आती है ना, स्प्राउटेड क्या कहते हैं, अंकुरित अन्न भी अभक्ष है। अंकुरित अन्न समझते हैं, गला हुआ चना रात भर उसमें अंकुरित हो जाता है, तो वो अंकुरित अन्न भी अभक्ष है, वो खाना नहीं चाहिए। स्प्राउटेड सीड्स, स्प्राउटेड वेजिटेबल्स सब अभक्ष, अंकुरित अन्न। दो हो गए, तीसरा क्या है अभक्ष का नाम, अनुपसेव, जो जिसका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे। माने अपन जिस किसी को बोले कि हम ये चीज खाएं तो लोग एकदम सोचने लग जाए। इसमें क्या आता है, जैसे कोई अपने पूछे क्या खा के आया भैया, तो कुछ नहीं, गाय का गोबर पड़ा हुआ था वो खा के आया, अपना मल खा के आए, मूत्र पी के आए, तो इसको उत्तम पुरुष अच्छा समझते हैं बुरा समझते हैं। जिसका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे, हाथी दांत, मल मूत्र गाय का हो चाहे किसी का भी हो, ये सब चीजें क्या है अभक्ष है। हाथी दांत खाते लोग, अभक्ष है वो सब। फिर ये चीजें तो अपन नहीं खाते, कोई भी नहीं पीता होगा गाय का, तो क्या न गाय का ना स्वयं का। मोरारजी देसाई ने एक चिकित्सा निकाली, लेकिन वो सब अभक्ष है, बहुत गंदी चीज। उत्तम पुरुष बुरा समझते हैं, अभक्ष है। बिना तीव्र राग के नहीं होता उसका सेवन। जिसको राग तीव्र होगा वही अपने मूत्र का सेवन करे। शरीर के प्रति तीव्र राग के बिना ये सब चीजें सेवन नहीं की जाती, तीव्र राग होने से वो हिंसा है। चौथी चीजें हैं, चौथा अभक्ष का नाम है, तीसरे अभक्ष का नाम क्या है, वो अनुपसेव्य, जिसका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे, सेवन करने योग्य नहीं है, वो अनुपसेव्य अभक्ष है। चौथे अभक्ष का नाम है नशाकारक। क्या है, नशाकारक। इसमें क्या चीजें आती, जिन इसकी परिभाषा क्या है कि जिन पदार्थों के सेवन करने से नशा उत्पन्न हो, क्या है, जिन पदार्थों के सेवन उत्पन्न करने से नशा उत्पन्न हो वे क्या है, नशाकारक अभक्ष। नशा करे तो नशाकारक। इसमें क्या आएगा, अफीम, चरस और गांजा, हेरोइन, भांग और शराब, और जिससे नशा आ जाए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, गुटखा, माणक चंद, रजनीगंधा, चाय फिर भी इतनी बुरी नहीं है। मैंने ये नशा उत्पन्न कर रही थी, चाय भी नशा उत्पन्न करती है। अरे चाय पी लेने कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं, चाय की आदत नहीं होनी चाहिए। चाय इतनी अभक्ष नहीं है वैसे, चाय इतनी अभक्ष नहीं, बाकी सब चीजें। चाय तो पी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, चाय पी, कॉफी भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आदत नहीं होनी चाहिए कि चाय नहीं मिले तो अपन क्या करो, ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि भाई तेरी झूठी है झूठी दे दे। अपने घर में कोई काम करने वाला आता है, वो चाय पी रहा है अपने बर्तन में, तेरी चाय दे दे हम, क्योंकि हमको लत लगी। लत वालों की ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन तो जिनका सेवन से नशा उत्पन्न होता है वो नशाकारक अभक्ष है। समझ में आ गया सब, तंबाकू वगैरह सब, बीड़ी सिगरेट सब इसमें आते हैं। अंतिम है अनिष्टकारक। अनिष्टकारक अभक्ष किसके कहते हैं, जिन पदार्थों का सेवन करने से जो अपने लिए हानिकारक हो, बस ठीक है, जिन पदार्थों का सेवन करने से अपने शरीर को हानि पहुंचती हो, अर्थात जो अपने लिए हानिकारक हो, वो सब क्या है, अभक्ष। जैसे समझ लो अपने को बुखार आ रहा, बुखार में डॉक्टर ने कह दिया कि इनको कुछ भी गरिष्ठ भोजन मत देना, और अपन कहें कि यार तो मेरे को तो बहुत बादाम का हलवा खाने की इच्छा हो रही है, सर्दी हो रही है और केला खाना, दस्त हो रहे हैं बजा और अच्छे भट्टे के भजिए खाना, तो वो अभक्ष है। समझ में आया ना, मैंने जो अपने को नुकसान पहुंचाए वो सब क्या है, अनिष्ट कारक होने से अभक्ष। अभक्ष क्यों है बताओ, भुट्टे के भजिए अभक्ष क्यों, इसमें जीव हिंसा हो रही, तो
तो फिर वो अभक्ष क्यों? क्योंकि शरीर के प्रति, खाने के प्रति, वस्तु के प्रति तीव्र राग है ना, हम शरीर को भी नहीं गिन रहे, अपनी मौत की कीमत पे भी हम वो चीज खाना पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा देह के प्रति क्या है, शरीर उस वस्तु के प्रति अत्यंत तीव्र। रसना इंद्रिय का राग है। क्या हुआ राहुल? कौन सी सब्जियां? अरे वो कोई अपन तो पता चल जाएगा तो नहीं खाएंगे। जो चीज अपने को पता है कि अपने को नुकसान पहुंचाएगी, बीमार करेगी, अपने शरीर को घात करेगी, और फिर भी राग के वशीभूत होकर उसको खाना, वो अनिष्ट कारक अभक्ष है। जैसे ठंडी में केला खाना, सर्दी हो रही है और केला खाना, आइसक्रीम, जो भी है, जिसको डॉक्टर ने मना कर रखा, डॉक्टर ने कहा खटाई मत खाना, और अपन जाके खटाई खा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा भैया तुम मीठा नहीं लेना, तुमको मीठा खा रहे हैं। शुगर वाले होते हैं ना, उन्हें शुगर की बीमारी है, फिर भी शुगर खाते हैं, तो वो अभक्ष है उनके लिए। क्यों है? क्योंकि वो राग है उनका, इसलिए वो अभक्ष है। तीव्र राग के बिना अपन शरीर का नुकसान नहीं करेंगे। खाने के प्रति खाने की वस्तु का तीव्र राग होगा ना, जब भी तो अपन शरीर की कीमत पे भी उसको खा रहे हैं। यदि तीव्र राग नहीं होगा तो क्यों खाएंगे बताओ? राग है कि नहीं उसमें? मौत की कीमत पे भी खा रहे हैं, इसका मतलब तीव्र राग है, इसलिए वो अभक्ष है। तो ये 5 प्रकार के अभक्ष हो गए कि नहीं हो गए बताओ? कौन कौन से हो गए राहुल? अब इसमें से अपन ने कितने कितने का त्याग? अनुपसेव्य का सेवन कौन कौन करता है? अनुपसेव्य तो कोई नहीं खाता है ना। नशा कारक, अच्छा तुम अनुपसेव्य क्या खाते हो? अनुपसेव्य का सेवन तो कोई नहीं करता है अपने में से मेरे ख्याल से। नशा कारक, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, बारातियों का स्वागत पान मसाले से। पान मसाला कौन कौन खाते हैं? सब अभक्ष ही। यदि खाते हो तो छोड़ देना, सब गंदी चीजों से बनता है। किसी ने बताया कि छिपकली की पूंछ वगैरह डालते हैं उसमें जहर। पान में जो, पान के अंदर जो लाल लाल मिलाते हैं ना, वो लाल लाल कितने दिनों का रखा रहता है, वो कोई रोज रोज साफ तो नहीं करते। क्या कहते हैं? कत्था, चूना, गुलाब कतरी बहुत दिनों की होती है। पान भी अभक्ष है, घर में बना लो। जैसे पान अपने आप में अभक्ष है, पान का पत्ता जो है ना टूट जाता है। पान वान की आदत बेकार है, मुंह लाल करना और फिर देखते रहना कहाँ थूकना, अभक्ष है वो सब। ऐसी आदतें, गंदी गंदी आदतें हैं सब। तो चलो नशा कारक भी कोई नहीं खाता होगा ना। अनिष्ट कारक का त्याग है। अनिष्ट कारक से तुम्हारा नुकसान होगा। तुम यदि सर्दी में केला खाओगे, नुकसान किसका? मम्मी का कि खुद का? खुद का, अपना नुकसान है उसमें, इसलिए उसका भी नहीं सेवन करना चाहिए। और त्रसघात और बहुघात का भी सेवन नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत जीवों की हिंसा है, महापाप बंध का कारण है, और उसका फल अपने को भी बुरा मिलेगा। ठीक, बाकी चर्चा अपन बाद में।